तो हमें सिद्ध करना है, सीधा सीधा बात सिद्ध करना है हम लोगों को। ए डी बराबर ए ई, ए डी बराबर ए ई हम लोग क्या दिया है, तो सिद्ध कर दिया है ए बी सी डी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। दिया है ए बी सी डी का है एक समांतर चतुर्भुज है। और ई जो है किस पर, वृत्त के परिधि पर स्थित है। यही भुजा का की गई है, बढ़ाई गई है। ठीक, अब देखो हमें सिद्ध करना है ए ई बराबर सॉरी ए डी बराबर ए ई। ठीक, देखो हम लोग लिख लेते हैं, नामकरण कर लेते हैं इसका। एक कोण 3 4 कुछ भी लिख लो, इसका 3। आगे सुना। अब ध्यान दो बाबू, सुनो जी। कोण 1 बराबर कोण 2, कारण सम्मुख कोण, सम्मुख कोण समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्लियर। अब आगे हम देखते हैं यहाँ पे कि कोण 1 प्लस कोण 4, कोण 1 प्लस कोण 4 बराबर 180 अंश। कारण क्या होगा, रैखिक युग्म, रैखिक युग्म, रैखिक युग्म। जब एक रेखा पर कोण बनता है तो उसका योग कितना होता है, 180। कोण कितना हो भी बन जाए। ठीक, अब आगे देखो, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। और कोण 3 और कोण 2, कोण 3 और 2 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, जोड़ दो। कोण 3 प्लस कोण 2 बराबर 180 अंश। क्यों, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग, कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है। चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं, वह चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त के परिधि पर स्थित हो, उसे क्या कहते हैं, चक्रीय चतुर्भुज। किसे कहते हैं, वह चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष क्या हो, वृत्त के परिधि पर स्थित हो। ठीक, अब आगे देखो, ये इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे कि समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर, ठीक, घटा दो। 1 प्लस कोण 4 बराबर 180 अंश, समीकरण नंबर 1। उसके बाद 3 प्लस कोण 2 बराबर 180 अंश, समीकरण नंबर 2। क्लियर। घटाओ, घटाने प्लस माइनस में, माइनस प्लस में परिवर्तित, तो यहाँ प्लस है तो माइनस, फिर माइनस और माइनस। यहाँ पे कोण 1 और 2 आपस में क्या है, बराबर है, तो खत्म। क्या बचा, कोण 4 माइनस कोण 3, और यहाँ 180 में से 180 जाएगा, क्या बचेगा, 0, 0। अब इसको पक्षांतर करेंगे उस पक्ष में, तो कोण 4 बराबर, जब उस पक्ष में जाएगा तो क्या होगा, कोण प्लस में हो जाएगा। ठीक, अब देखो, तो कोण 4 और कोण 3 आपस में क्या हो गया, बराबर। तो कोण 4 3 जब आपस में बराबर है तो इसकी भुजाएं भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। कारण ये है कि यह ए ई डी का है एक त्रिभुज है। जब त्रिभुज बनता है तो उसमें सम्मुख भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है ना, सॉरी, जब त्रिभुज होता है उसके सम्मुख कोण यदि क्या है, आपस में बराबर है, तो उसकी सम्मुख भुजाएं भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। ठीक, अब कोण 4 की सम्मुख भुजा क्या होगा, तो ए ई होगा, क्या होगा, ए ई, और कोण 3 का ए डी। तो हमारा क्या हो गया, ये सिद्ध हो गया। ठीक,
लिखे